सत्य श्री ओम, सतनाम, सत्साई। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत, हम आपके सामने पुनः घट रामायण से उद्धृत तुलसी साहिब के वचन लेकर के उपस्थित हुए हैं। तुलसी साहिब और फूलदास के बीच में सत्संग संवाद चल रहा है। तुलसी साहिब फूलदास को समझा रहे हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि फूलदास मगहर में कबीर साहिब की समाधि पर महंत थे। तो फूलदास के प्रश्न हो रहे हैं और तुलसी साहिब उनको समझा रहे हैं। अब तक उन्होंने समझाया कि सत कबीर कौन है, कबीर कौन है, धर्मदास कौन है। इस देह के अंदर किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं, इस देह के अंदर समझाया। चौका विधि के बारे में तुलसी साहिब वर्णन कर रहे हैं और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए फूलदास तुलसी साहिब से प्रश्न करते हैं और हाथ जोड़ करके विनय करते हैं और कहते हैं कि आपने साथ बैठकर चौका की विधि का वर्णन किया और यह भी बताया कि यह कैसे कैसे विख्यात हुआ। तुलसी साहिब फूलदास को जवाब देते हैं, कहते हैं कि हे फूलदास, आप विधि पूर्वक सुने। यह चौका समस्त साधन विधियों का सार तत्व है। आपने जिसके कर्मदास की वाणी द्वारा, जिसके कबीरदास की वाणी द्वारा वर्णित किया है, उससे हम लोग आनंदित हैं। चौका विधि काया के अंदर ही गाई गई है। संत तुलसी साहिब ने शरीर के अंतर्गत चौका विधि का वर्णन किया, जिसको और कबीरदास जी ने कोई संकेत नहीं किया है। सीलपीली दीप के राज जलखंडी थे। उन्होंने चौका विधि को पूरी तरह से शरीर में रचकर सज्जित किया था। नारियल के 5 फूलों का वर्णन है। उन सबको उन्होंने शरीर के बीच दिखाया है। कोई सतगुरु मिले तो वह उसका रहस्य बताए कि नारियल को मोड़ते ही क्यों गंध उठती है। बहुत लोगों ने नारियल फोड़े हैं और तुम उसे जाकर पत्थर पर फोड़ते हो। नारियल के फोड़ते ही गंध निकल पड़ती है। उस गंध को तुमने वास की संज्ञा दी है। इससे इस आध्यात्मिक प्रकाश का रहस्य नहीं मिलता। बनिए की हाट में नारियल बिकता है, इससे अच्छा तो वहीं उसकी दुकान पर ही जाकर इसके आध्यात्मिक अर्थ को खोजो। अब मैं उस पान का हिसाब बता रहा हूं। पान मुंह में पड़ने पर दिखाई नहीं पड़ता। तुमने बरई से पान मंगवाया और बीरे बना बनाकर उसे खिला दिया। पान के बीरे को कबीर ने बताया है और उस खाए हुए पान को उदर के भीतर स्थित बताते हो। सतगुरु पान पर आकर मिलते हैं और बिना सतगुरु के किसी ने यह राह देखी नहीं है। जिन 8 मेवे की चर्चा करते हो, वस्तुतः पुरुष ही अठमैया है, अठमेवा है। सतपुरुष कबीर ने उसे इस प्रकार से बताया है कि मेवा थाल को तो शिष्य अपनी काया में लिए रहता है। पूर्ण काया में जो ज्योति है, उस कपूर को तुम बनिए के यहां से खरीद कर ले आते हो। ये 5 इंद्रियां वासनाओं द्वारा विनाश करती हैं। ये 5 वर्तन शरीर में इंद्रियों का निवास है। तुम तांबे और कांसे को खरीदते हो, इससे उस अगम्य तत्व की रचना क्रीड़ा को भूल बैठे हो। पुंगी फल और सुपारी की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत श्वास वायु चला करती है। उसको तुम सुपारी कहकर उसे बाजार के बनिए से मंगाते हो। श्वेत वस्त्र एवं बिस्तर बताया गया है,
तुम उसके लिए बाजार से कपड़ा खरीद कर लाते हो। वे चंद्रमा सुषुम्ना के ऊपर तान का वर्णन करते हैं और तुम घर में उस कपड़े को बांधकर तनवा देते हो। वे 1.25 सेर चावल की बात करते हैं और तुम चौके पर चावल रखने के लिए मंगाते हो। वे कदली पत्र के छेदन की चर्चा करते हैं और तुम केले का खंभ गाड़ देते हो। श्वेत मिष्टान की बात वह कहते हैं और तुम गुड़, मीठा एवं खांड मंगाते हो। तुम 9 चौके की बात करते हो पर सारे घर भर में जाकर गोबर से लिपवा देते हो। ऋतु के आगे के पूर्वे उसकी ध्वजा बताते हो और उसके बदले तुम दीपक की आरती लाते हो। 5 शब्द संतों द्वारा असंगठित कहे गए हैं। तुम खजड़ी पर गाकर शब्द सुनवाते हो। मैं 5 शब्दों के विधान के विषय में बताता हूं। उनके पृथक पृथक स्थान तथा ठिकाने हैं। सत्य शब्द प्रथम प्रणाम है। उसे कोई एकाध बिरला साधु समझता है। इस सत्य शब्द का सतलोक में निवास है। वहां पर सतगुरु का निवास स्थान है। दूसरा शब्द शून्य से संबंध है। तीसरा अक्षर शब्द कहलाता है। चौथा अक्षर ओंकार विधि है और 5वां शब्द निरंजन राय है। ब्रह्मांड पर चढ़कर शून्य आकाश को फोड़ दो और तब सुरती शब्द लक्ष्य विद्ध होता है। उसके उस पार सत्य लोक शोभित है। उसके ऊपर अखंड शब्द शोभित है। कोई संत के मिलने पर ही वह उसका रहस्य बतलाता है और तब उस संत द्वारा वह मार्ग प्राप्त करता है। साधक दीन बनकर अपने भारी मनपन को दूर करता है और वह संतों की कृपा से भवसागर पार उतरता है। धर्मानुयायी वेश रचना और केवल अपने मत की दृढ़ता पर ही नहीं टिका रहता। वह सुरती को पहचान कर उसके द्वारा उसके माध्यम से देखता। काया कबीर के चौके का मैंने वर्णन किया। भाषा पहचान कर उसके लक्षणों को निर्दिष्ट किया। जो कुछ सामान खरीदकर चौका की सज्जा करते हो वह सामान सभी कुछ शरीर में ही है। जिन जिन वस्तुओं का वर्णन चौका में किया गया है इसी घट के भीतर ही उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में दिखाया गया है। जो व्यक्ति इस शरीर के अंतर्गत स्थित चौका सिद्ध कर लेता है वह सत्यलोक का रहस्य पहचानता है। जिसे कबीरदास जी ने स्वयं अपने मुख से गाया है। मैंने उस चौका विधि को सुना दिया है। जब कबीर की साक्षी मैंने दी और बताया तो उस चौका को सभी ने अपनी आंखों से देखा। उसे शरीर के भीतर समझा, भेदों का वर्णन किया और सुरती उस निशान को फोड़कर उस पार जा पहुंची। मैंने साधना की अंतर्गति वर्णन किया और शरीर के भीतर उसकी रचना की बात बताई। उस अगम्य एवं आलोक सतलोक को मैंने देखा और चौका चौथे लोक के उस पार जा पहुंचा। अपने नेत्रों से देखकर मैंने इस प्रकार उनका वर्णन किया और इस शरीर में ही श्वेत कमलनी की स्थिति प्रकट हुई। मन के ताले को तोड़कर मैंने किवाड़ खोल दिए और अगम निगम का भेद बता दिया। इस प्रकार समझाकर तुलसी साहिब ने सही सही बातें की और शब्द सुरती गुरु के मार्ग पर चल पड़ी। दिल लगाकर आत्मीयतापूर्वक इस दीन ने सतगुरु के मार्ग को पहचान लिया। पद पाकर तथा वहां जाकर इसके अगम्य का मार्ग समझा। आंखों पर चौका और पान को पाकर न उनके विषय में जब नारियल रूपी शीश संवार कर उसका तत्व समझाया, उस मत के हिसाब से उन्हें समझाकर तिनका तोड़ा और सुरती तथा नृत्य के प्रज्ञा दृष्टि से नारियल को मोड़ा। सुरती की डोर पर चढ़कर शून्य आकाश तक पहुंचा और उसे दीन दयालु सत्य पुरुष को दे दिया। उन्होंने काव्य रूपी नारियल का सिर तोड़ डाला। इंद्रियां वर्तन हैं और 5 वासनाएं इनके द्वारा उत्पन्न की गई हैं।
आठवेवा पुरुष का मार्ग है, वह बिना इनके नहीं मिलता। काया के मध्य में पूरित कपूर तब समझ में आता है जब पांच तत्व रूपी अग्नि की ज्योति दिखाई पड़ने लगती है। उस ज्योति में उजाला उठता है। यदि श्रुति से पार उन्हें देखें, शब्द का सार तत्व सत्य का द्वार है और वह साधक के प्रेम की धारा में पका हुआ है। शून्य से उत्पन्न श्वास वास है, मन बैठक है, पान और सुपारी श्वेत हैं, इसलिए उसे चौका कहा गया है। शून्य आकाश में चित्त चढ़ता है और चढ़कर समाधि की चद्दर तान लेता है। वह श्वेत में श्याम वर्ण का है और वही पान ले आता है। नए द्वारों की लिपाई होती है, वह नवद्वार हैं। अष्ट कमल दल के फूल का मूल की वही सार तत्व है। इस प्रकार से उस चौके के सार तत्व को मैंने बतलाया है। अन्य संसार की रीति के रूप में प्रचलित चौके हैं, उस चित्त में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार जब चौके की था प्राप्त करेंगे तो उसकी चाह होगी। वही संत अगम ब्रह्मांड पर चढ़ता है, वही इसके विषय में बताता भी है। संत धर्मदास ने ध्यान धारण करके इसे समझाया था और उसे इन्होंने तब किया जब सुरती समाधि द्वारा शून्य मंडल को उन्होंने फोड़ा। ऐसा गाया गया है कि 42 वंशों का राज्य अटल रहेगा। इसके भेदभाव को दर्शित करते हुए मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। 40 मन के फेर हैं और 41वां श्रुति सत्य संत कथन और 42वां अटल वंश शब्द है। इसे इस प्रकार कहा गया है, जो कोई संतों से मिलेगा वह इस भेद का वर्णन करेगा। मन पर चढ़कर सुरती को संवार कर इसे शब्द में रखेगा। सुरती शब्द एवं मन के सम्मिलन के शिखर को वह समझाएगा। 42वां अटल वंशों का वर्णन इस प्रकार से गाया गया है। तुलसी साहिब कहते हैं कि बदली हुई भाषा में इसके भेदभाव का स्पष्ट किया है। संत रूपी हंसों की मुक्ति के लिए कबीरदास जी ने यह चौका किया है। तुलसी साहिब पुकार कर चौका की इस विधि को बतलाते हैं। ये सारी चौका की गतियां शरीर में ही हैं। कबीर ने इसी चौका शरीर चौका के विषय में कहा है। इस चार चौके को देखो। तुलसी देखने के लिए केवल सुरती शब्द माध्यम के रूप में कहता है। उसके समय दीन मन का भाव उसी में लीन है। उसके भेदों का वर्णन तो संत ही कर सकता है और कोई नहीं। कबीर के ऐसे चौके के विषय में पुकार कर कहा है। उन्होंने सारी समाधि को पूरे इनके पत्ते पर संवारा है। यदि जल में स्थित पूरे इन समझ में नहीं आती तो इस शरीर में स्थित कमलनी को खोजो, उस पर बैठकर चित्त में चौका बनाओ। जब कोई संत किसी को सुरती समाधि का दर्शन कराए तब वह सत्य श्वेत कमलनी पर चौका प्राप्त करेगा। कमलनी के पत्ते नभ हैं, गगन हैं, आकाश हैं और उसे वहीं प्राप्त करते हैं जो सतगुरु के दास हैं। उसके रहस्य को संत जन दिखलाते हैं। इन्हें वही प्राप्त करते हैं जो कबीरपंथी हैं। पान को तोड़कर जो समाधि ली और सहस्रात कमल दल के अंदर प्रवेश करें, वही कमल दल उसके द्वार पर है और वहां पहुंचकर शून्य में उत्पन्न होने वाली ध्वनि अनाहत नाद सुरती समाधि में स्थिर कर लें। ऊपर पृथ्वी है, आकाश नीचे है और उसके मध्य में 4 कमलों का वास है। उसके बीच कमलनी के मृणाल दंड को नल समझो और उसी के मध्य से उस शून्य आकाश में अग्नि की भांति जल धधकता है। उसी नाली पर से चढ़कर साधक सुरती संवारता है और ब्रह्मांड में प्रसारित पिंड को वह देखता है। उसके आगे अगम्य दुर्ग की घाटी है और दृश्य की आंखों के द्वारा उसके मार्ग को परखो। यहां 2 कमल हैं, 2-2 दलों से विकसित 4 दल हैं
और संत जन इसी को त्रिवेणी कहते हैं। इस शून्य के पास सुरती में स्नान करके उसके उस पर अगम्य का द्वार है, वहां पहुंचो। पुनः सुनो, उस महाशून्य के उस पार अपार सामर्थ्य से संपन्न सत्यलोक एवं सत्यपुरुष है, जहां सुरती एवं सतगुरु इन दोनों की मदद से स्नान मिलता है। इस प्रकार तुलसी ने चोका का वर्णन करके स्पष्ट किया है। शब्द गुरु है, सुरति शिष्य है और चतुर्थ पद सदगुरु की गति गाई गई है। हे फूलदास, तुलसी ने समझ करके और पूरी तरह से विचार करके चोका की विधि बताई है। यह संपूर्ण गति ज्ञान और मति बुद्धि का सार तत्व है। इसे कबीर ने चोका के रूप में बताया है। इस प्रकार महंत फूलदास ने चोका की विधि समझी। वह चोका शरीर के अंदर ही है। यह चोका शरीर के अंदर ही समारा हुआ है और कबीर की साधना विधि के अंतर्गत इस प्रकार वर्णन किया गया है। तुलसी साहिब ने मार्ग तथा पंथ का विधि पूर्वक गान किया, जो सबके मन में समझ में आ गया। बिना सत्संगति के मार्ग नहीं मिलता। यह तुलसी सही पुकार कर कहते हैं, मन रूपी मेहनत के बिना सत्संगति से ज्ञान नहीं मिलता और मृत्यु के बाद उन्हें वह नरकगामी बनाता है। इस समस्त भूतों के मंतव्यों को मैंने समझ लिया है। अभी तक चोका पट्टा को हम संसार के अधीन कहते रहे हैं। चोका से कोई काम नहीं होता। यह चोका तो अन्य प्रकार का है, जिस विधि विधान से उसकी बात बताई गई है। तुलसी स्वामी ने चोका की विधि का वर्णन किया है। हे स्वामी, आपने उसके विषय में अपनी समझ सुनाई है। ये भाव फूलदास प्रकट कर रहे हैं। आपने चोका को शरीर के मध्य पुकारा है, जैसे कबीरदास जी ने कहा है। उन सारी की सारी बातों को तुलसी साहिब ने भी कहा है। आपकी बात अच्छी तरह से मन में ठहर गई है। तुलसी साहिब और कबीर के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस प्रकार मेरी बुद्धि के नेत्रों को दिखाई पड़ा। संसार अज्ञानी है, वह रहस्य के मर्म को नहीं समझता। वह तो पुत्र एवं पापड़ के भेष में भरमा हुआ है। पुत्र और पाखंड के भेष में भरमा हुआ है। इस संसार को ही जीता हुआ कहता है, किंतु जीत नहीं पाता। पंथ और वेश सब पाखंड हैं। माला कंठी शैली द्वारा धर्मपंथ सब भूल चुके हैं और इस प्रकार की वेश रचना तथा गलत मार्ग पकड़ रखा है। जो कोई मंत्र तंत्र को जानता है, उनको बड़ा संत बताया जाता है। जो संत धर्म के रथ तथा धर्म की बैलगाड़ी चलाए, संसार उन्हीं के बड़ा साधु तय करता है। जिसकी गाय भैंस और खेती होती है, उसे के चेलों को गांवों में मेहनती होती है। इस माया मोह में संसार बंधा हुआ है। लोग जिन्हें साधु कहते हैं, वे साधु नहीं लबार हैं। सारा संसार अंधा हो चला है। साधु वेश को देखकर वह और भी अंधा है। ये दोनों धर्म मार्ग, साधु की अंधता और वेश की अंधता, इच्छा तथा कामनाओं इष्ट के प्रति समर्पण से संबंध है। लोग संसार में इन्हीं दोनों के प्रति संसक्ति रखते हैं। जो वेशभूषा के प्रति संसक्ति रखते हैं, उन्हें धर्मपंथी कहा जाता है। सारा संसार अंधा होकर साधु वेश को देखकर उसी में भूल बैठा है। समझ लो, यही मृत्यु के बाद भवसागर की राह है। जहां तक काल द्वारा मृत्यु का अंत है, वहां तक धर्म मार्ग जाते हैं। साधक एवं शिष्य दोनों विस्मृत होकर भूले फिर रहे हैं। उन्हें राह नहीं मिल रही। द्रव्य अर्जन के लिए गुरु शिष्य बनाते हैं और उनकी दृष्टि भोजन, खान पान तथा साज सज्जा पर लगी रहती है। इसी आशा में लिप्त वह अज्ञानी की भांति भटकता रहता है। वह क्रम बंधन, जीव स्वरूप एवं कालगति तीनों को नहीं समझता। जिन व्यक्तियों से सारा संसार मुक्ति की याचना करता है, असत्य एवं भोग संसक्ति के साथ रहते हैं, वो भोग को त्यागते नहीं। जैसे जैसे संसार में रीति रिवाजों वे प्रचलन होता है, ठीक उसी प्रकार से वे उसे समझकर
उन्हीं में विलीन हो उठते हैं। आज साधुओं की संसार में यही दशा है। जो उनके बारे में जो कथनी कही जा रही है, मैंने अपने नेत्रों से उसे देखा है। संतों की रीति एवं रस को संसार नहीं समझता। उसके मूल स्वरूप में साधुगण विलीन रहते हैं। संसार ऐसे साधुओं का वर्णन हंसी और परिहास पूर्वक करता है। आज के साधुओं ने दयालु संतों को देखा तक नहीं, और उनके बिना वे धर्म में पूरी तरह से लीन दिखाई पड़ते हैं। यदि कभी वे दीन के प्रति दयालु संतों के दर्शन पा जाते, तब वे मुक्ति के मार्ग अगम्य तत्व को उन्हें दिखाते। हे स्वामी, जिनके बड़े भाग से यह सारा संसार नित्य प्रति संतों की चरण सेवा में लगा रहता है, तथा काल जाल एवं यम द्वारा मृत्यु दंड तथा क्रम का विनाश इन संतों के दर्शन का फल है। वे साधु इस संसार में बिरले हैं जो इस संसार रूपी संसक्ति के जल में कमल की भांति रहते हैं। वे सज्जन हैं तथा उन्हें ही साधु कहा जाता है। संतों के भिन्न भिन्न भेदों को कोई कोई समझता है। यहाँ तो सारा संसार भेष रचना एवं आडंबर के भ्रम में भूला हुआ है। ये सारे भ्रष्ट साधुजन संसार में दुकान किए हुए हैं। इनके भेष में समस्त संसार लिपटा हुआ है। इस जीवलोक की बात विलक्षण है। यहाँ संतों की कृपा के बिना अपना पक्ष नहीं दिखता। हमने तो व्यर्थ के कार्यों में सारा जन्म नष्ट कर दिया। मुझे तब यह बात समझ में आई तो मैं सिर धुन धुन कर रोने लगा। व्यक्ति बार बार इस मानव शरीर को नहीं प्राप्त करता। सभी बताते हैं कि यह शरीर दुर्लभ है। योगी, ऋषि, मुनि और देवता जप, तप, भोग, ज्ञान एवं अनेक प्रकार के सेवाओं के बाद यह नरदेह पुनः नहीं प्राप्त होती, और हम नासमझ हैं तथा शरीर को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। अब यह सारी बातें समझ में आ गई और मैंने इस वेश रचना और धर्मपंथ के अनुसरण को त्याग दिया है। वेश तथा पंथ ये सब मार्ग अबूझ हैं। सब कुछ अबूझ है, कुछ भी नहीं सूझता। मान एवं यश, जिव्या का स्वाद और सारे सुख साज नरक के हेतु हैं। कबीर ने इन सबको नरक का हेतु बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि ये सभी संसार के फैलाव हैं और इसी पर समस्त जीवों का संतुलित जीवन आश्रित है। किसी ने भी समझ विचार कर इनके विषय में नहीं सोचा, और आज के धर्मपंथियों ने तो संपूर्ण संसार को दुकान बना लिया है। इन दुकानों में दुकानदारी करके जो उस लोक में जाता है तो वह पूरे लोक में रहने नहीं पाता। सत्य और झूठ का सारा निपटारा अभी बाकी है। चित्त उसे पहचानता है, किंतु भौतिक नेत्र उसे खोज रहे हैं। हे तुलसी साहिब, आपने अनेक प्रकार से सत्य का वर्णन किया और आपने अपने मन द्वारा उन्हें सही सही ढंग से भी पहचान रखा है। हे तुलसी साहिब, आप स्वामी हैं, संत हैं, चतुर सदस्य हैं। आपने ऐसे ऐसे रहस्यों को इस कान को सुनाया है। शरीर और प्राण धीरे धीरे वह के बीतने के साथ छूट जाते, किंतु ये रहस्य हाथ नहीं आते। अनेकों लोगों ने शब्द साखी को देखा है। कबीर साहिब के ग्रंथों के अनेक विवेक तत्वों से अनेक लोग परिचित हैं। उन सब ने उन्हें देख देख कर पूरी तरह से हार मान ली है, क्योंकि मूल तत्वों की प्राप्ति उन्हें नहीं मिली। वे आज भी पूरी तरह से अनाड़ी हैं। यही व्यक्ति कबीरदास जी के शब्द और उनकी साखियों को पढ़ते हैं। उसे वस्तु तत्व का ज्ञान तो होता नहीं, उसे वस्तु की प्राप्ति तो होती नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए सिर पकड़कर रोता रहता है। कबीर ने समस्त निचोड़ को गुप्त रूप से कहा है और उस प्रकट तत्व में भी सभी को ही झलकता है। मैंने यह तो संतों के गुप्त मत को कहा है और उसकी नकल मैंने कीर्ति में की है। अब उसमें लोग सार तत्व नहीं, अज्ञान को खोज रहे। उन्हें पा पाकर वे मूर्ख साधु हैरान हो उठे। इन समस्त ग्रंथों की स्थिति हम भूल गए। वस्तुतः साखी और शब्द में बहुत पेच झूला है। आंखों को फाड़ फाड़ कर हमने देखा और आकरण संपूर्ण जीवन स्वाद
विवाद में नष्ट कर दिया। शब्द और साखी जो पढ़ पढ़ कर चलेंगे वह व्यर्थ है, संतों की दृष्टि के बिना कुछ भी नहीं। कबीरदास जी ने जो कुछ अपने मुख से कहकर बताया है, संतों के द्वारा दिखाई गई दृष्टि के बिना वह बात बुद्धि के नीचे नहीं आएगी। संतों के चरणों में अपना सिर रख दें और यह शरीर यथार्थ कार्य एवं वार्तालाप में समाप्त हो। कबीरदास जी ने जो ग्रंथों के अंतर्गत कहा है वही भेद हमें संतों में दिखाई पड़ता है। हे स्वामी, हम सब ग्रंथों में जूझ रहे हैं, हमें इसकी चिंता नहीं कि किस प्रकार वे हमारे हाथों में आए। संत जन सुरति समाधि द्वारा चढ़कर जो उस पार चढ़ गए हैं, उनके द्वारा वे विलक्षण रहस्यों को प्राप्त करते हैं। ये वे न संसार की भेद रचना एवं भेद पर विचार करते हैं और असार सार को भी इन्हें पूरी समझ नहीं है। दीन बनकर ये अपने को सत्संगति द्वारा तोलते हैं, उससे इन्हें अमूल्य वस्तुओं की सूझ होती है। ये यदि दीन भाव से परिपूर्ण होकर अपनी दासता को तोलें तो उन्हें श्रुति संतों की वाणी का सार तत्व प्राप्त हो। मैंने तो संत की शरणागति प्राप्त कर ली और अन्य किसी बात पर विश्वास नहीं होता। यदि कोई मुझे लाख लाख तरीके से समझाए, किंतु मूल बात मेरी समझ में एक भी नहीं आती। बताइए, किसने उस मूल तत्व के निचोड़ का अन्वेषण किया है? हमने तो इस विषय में केवल स्वामी तुलसी साहिब को पहचाना है। निर्गुण मत के अंतर्गत जो जो अगम्य धर्म पंथ हैं उसे संतों ने कहा है, या कबीरदास जी ने जिन जिन संतों का स्वाद प्राप्त करते हुए स्वामी के पदों में उसे खोजा है, मैं उनके चरणों का दास हुआ। इस प्रकार मैं तुलसी के चरणों में तट से लग गया हूं। इन्होंने ही अद्भुत हरि का दर्शन कराया है। हे भाई, अब यह चित्त और कहीं नहीं लग रहा है। तुलसी साहिब ने अमूल्य वस्तु दिखा दी है, मैं बार बार उनके चरणों में सिर झुकाता हूं। तुलसी साहिब मेरी सहायता करोगे। अब तो उनके चरणों को मैंने लेट लेट कर पकड़ रखा है। तुलसी साहिब के मन में यह चरण जकड़ उठा है। अन्य कहीं भी स्थान पर मुझे तत्व की बात समझ नहीं आती, चाहे कोई मुझे करोड़ों करोड़ों बार क्यों न समझाए। सारी बातें एवं उनमें निहित रहस्य मुझे समझ में आ गया और बिना तुलसी साहिब के कथनों को समझे यह अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं था। फूलदास तुलसी साहिब से विनय कर रहे हैं कि मैं पुनः आपकी शरण में हूं। मेरा मन अब संत चरणों में बस गया है और लगता है तुलसी साहिब की मदद से मैं अब भवसागर के उस पार उतर गया हूं। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे फूलदास, तुम बड़े सज्जन हो। तुम्हारी मति, तुम्हारा चित्त और तुम्हारी बुद्धि सार ग्रहणी है। अब तुम्हारा मन संतों के चरणों में बस गया है और तुम्हें सत्संगति का सार तत्व प्राप्त होगा। तुलसी साहिब फूलदास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फूलदास, तुम सुहृदय साधु हो। अब प्रसादी की व्यवस्था करो। दिन दोपहर का मध्याह्न हो उठा है। चूनी का आटा है, उसके साथ भाजी बनाकर प्रसाद ग्रहण करें। घी नहीं है और पास में पैसा भी नहीं है। नमक मिर्च और चटनी के साथ उसे बनाएं। कृपा करके आप प्रसाद बनाएं और उसका सब भोग लगाएं। हम उसे अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, मैं तो उच्चिष्ट और ठंडा प्रसाद ग्रहण करेंगे। तुलसी साहिब ने उठकर प्रसाद बनाया। प्रसाद बना, समस्त साधु गण आ गए। सभी साधुओं ने मिलकर प्रसादी का भोग लगाया और भोजन उपरांत अपने आसनों पर आ बैठे। फूलदास ने उन्हें प्रणाम करते हुए सिर झुकाया और कहा कि हे स्वामी, आपने मुझे भवसागर के पार लगा दिया। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैंने भी दीनतापूर्वक दंडवत और फिर उसके चरणों पर शीश झुकाकर उसे ग्रहण किया। हे साध संगत, इस प्रकार फूलदास और तुलसी साहिब के बीच में जो सत्संग संवाद हुआ उसका हमने वर्णन किया। हम आशा करते हैं कि आपको यह जो ज्ञान घट रामायण के अंतर्गत से
हमने आपको सुनाया है, आपको उचित लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके दिव्य ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इसी आशा के साथ आज का ये सत्संग संवाद प्रसंग जो घटरामायण से उद्धृत है हम समापन करते हैं और अगली वीडियो में, अगले सत्संग संवाद प्रसंग में फूलदास के जो शिष्य है रेवती दास, उसका वर्णन करेंगे। रेवती दास और तुलसी साहब के बीच में भी जो संवाद हुआ उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हम हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करते हैं। बोलो सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई।